नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का 2021 का अभी जो है, तो यहाँ से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के एग्जाम अभी होने वाला है। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आपके आगे भी एग्जाम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस, पीएससी और बात की जाए पटवारी, जो भी आगे निकली जाएंगी उन भर्तियों के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, हर एक प्रश्न जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट जो है 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ। ऑप्शन ए है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, या बात की जाए ग्वालियर। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस का समिट यह भोपाल में देखने को मिला। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। भोपाल में आपको पता हो तो वन विहार नेशनल पार्क है, याद रखना है, वन विहार नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर जो मेट्रो स्टार्ट हो रही है, वो मेट्रो जो है वो राजा भोज के नाम से रखी जाएगी, राजा भोज के नाम से रखी जाएगी, जो कि एक परमार वंश के राजा थे। या ठीक है, परमार वंश के राजा थे। यहाँ पर बड़ा तालाब, छोटा तालाब, तालाबों की नगरी, झीलों की नगरी जो है कहा जाता है भोपाल को। राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर महात्मा गांधी, जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए अखिल विश्व गायत्री परिवार, ऑप्शन बी है भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, और बात की जाए सी ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट। इनमें से कोई नहीं। तो 2020 के लिए दरअसल जो है वो भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को जो है सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें 2019 के लिए जो है वो अखिल विश्व गायत्री परिवार को सम्मानित किया गया है। और पहला जो दिया गया था वो दिया गया था कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, जो कि इंदौर में। तो तीनों ही आपको याद रखना है। 2019 के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार, ऑप्शन बी है भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान। ओके, तो याद रखना है, इसको जो है वो 1995 में स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की मुस्कान करार किस खेल से संबंधित है। स्विमिंग, हॉकी, तीरंदाजी, या बात की जाए घुड़सवारी। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में करंट में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीर अंदाजी। ये तीर अंदाजी या बात की जाए आर्चरी से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में सूखे कचरे से टेरिफाइड चारकोल बनाया जाएगा। टेरिफाइड चारकोल यानी कोयला जो है बनाया जाएगा सूखे कचरे से। ऑप्शन ए है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, या उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। भोपाल में जो है इस सूखे कचरे से कोयला बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी महंत किस खेल से संबंधित हैं। शूटिंग, मलखम, या बात की जाए घुड़सवारी, या शतरंज। तो महंत जो है ये शूटिंग से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नाम और बात की जाए उनके प्रोफेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि एक जिला एक उत्पादक योजना किस जिले की कोटो कोटो कुटकी की उत्पाद और गोंडी पेंटिंग शामिल की गई है। ठीक है, मंडला, होशंगाबाद, जबलपुर, या झाबुआ। तो ये मंडला की है, याद रखना है। एक जिला एक उत्पादन योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और इसमें जो है बात की जाए तो जो जिस जिले में प्रसिद्ध चीजें हैं, चाहे वो फसल हो, पेंटिंग हो, या चित्रकारी हो, तो उसको जो है एक जिला एक उत्पादक को वहां को मान्यता दी जाती है और इस योजना में जो है शामिल कर लिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इंपोर्टेंट है, भारत का पहला है। ऑप्शन ए देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, आरजीपीवी भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, इंदौर में है। और यहीं पर जो है वो देश का पहला या भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक स्थापित किया जा रहा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर को हम जो है मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं, याद रखना है, मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो होलकर स्टेडियम है, होलकर स्टेडियम हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंदौर इंदौर जो है अभी 5वीं बार
सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी इसे मिला है। 5वीं लगातार 5वीं बार जो है भारत में सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर आया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर बड़े गणेश जी के मंदिर हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। लाल बाग पैलेस भी आपको यहीं देखने को मिलता है, जो कि खान नदी के किनारे है। ठीक है, लाल बाग पैलेस, लाल बाग पैलेस। और यहाँ पर आपको राला मंडल अभ्यारण्य मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा जो है वो सागर में है, नौरादेई अभ्यारण्य। और यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश की पहली जो यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये सागर में है। तो इसे भी आपको याद रखना है, 1946 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इन सभी को पॉइंट को याद रखना है इंदौर के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको अभी देखिए आज के दिन जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी करंट में कौन है, मंगू भाई झुगन पटेल। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सभी को पता है शिवराज सिंह चौहान है। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष भी जो है वो सीएम होता है, तो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, प्रतिपक्षी नेता कमलनाथ जी हैं। और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष आपसे पूछी जाए तो चेतन कश्यप है। ठीक है, अभी अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव की बात की जाए तो अवधेश प्रताप सिंह है। ठीक है, मुख्य सूचना आयोग की बात की जाए तो अरविंद कुमार शुक्ला है। ठीक है, तो अन्य ये आयुक्त हैं, तो ये आप याद कर लो तो अच्छा है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आप सूचना आयोग, ठीक है, सूचना आयुक्त जो है वो अरविंद कुमार शुक्ला है। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो मलिमथ है, जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, रवि विजय कुमार मलिमथ। ओके, और बात की जाए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कि बसंत प्रताप हैं, जो हाल ही में आपको जो है पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायत चुनाव में आपको याद रखना है अभी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है बसंत प्रताप सिंह है। वहीं आगे बात की जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग सचिव की बात की जाए तो दुर्ग विजय है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैस है। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी हैं। और जन अभियान परिषद के महानिदेशक BR नायडू हैं। ठीक है, और अभी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो राजेश लाल मेहरा हैं। ठीक है, राजेश लाल मेहरा। आगे हम बात करें, देखिए महालेखाकार जो है वो D साहू हैं। ठीक है, और आपको याद रखना, देखिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गौरी शंकर हो गए। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, जाति की बात की जाए तो देखिए अनुसूचित जाति के आनंद सिंह अहरवार हैं। अनुसूचित जनजाति गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी। और राज्य अल्पसंख्यक के आयोग की बात की जाए तो नियाज मोहम्मद खान। ओके, और आपको इसमें इम्पोर्टेंट लोकायुक्त याद रखना है, नरेश कुमार गुप्ता है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह है। ठीक है, और मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है नरेंद्र कुमार जैन। तो इतना आपको इनके याद रखना है, बार बार जब आप इसे रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में फिशिंग कैट कैमरे में कैद हुई। फिशिंग कैट क्या होती है, जो कैट होती है, बिल्ली होती है, वो क्या करती है, फिश को खाती है। ठीक है, ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये अभी पन्ना में देखी गई थी राष्ट्रीय उद्यान में फिशिंग कैट। तो पन्ना आपको याद रखना है, पन्ना में ही है, जो कि हीरों के लिए जाना जाता है। भारत में एकमात्र जहाँ स्थान है या बात की जाए राज्य है जो कि मध्य प्रदेश है, जो कि हीरों के लिए जाना जाता है, यहीं पर हीरे पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। ठीक है, सतपुड़ा की बात की जाए तो होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में है। और सतपुड़ा को अभी ही अर्थ हीरोज का पुरस्कार भी दिया गया है। तो याद रखना है, अर्थ हीरोज का पुरस्कार जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। वन विहार की बात की जाए तो ये भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाता है तो कान्हा नेशनल पार्क है, जिसका जो शुभंकर है भूर सिंह है, जो कि भारत का, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका खुद का शुभंकर है भूर सिंह। ठीक है, याद रखना है भूर सिंह, कान्हा नेशनल पार्क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ईट राइट अभियान के तहत किस जिला अस्पताल को 5 स्टार हाइजीनिक रेटिंग दी गई है। ठीक है, बीजी नहीं है, दी गई है। ठीक है, तो 5 स्टार हाइजीनिक जो मतलब वहाँ का जो बात की जाए खाना है, खाने की चीज़ें हैं, वहाँ पर जो है अच्छी चीज़ें मिलती हैं।
ईट राइट अभियान के तहत उज्जैन का जिला अस्पताल या भोपाल का जिला अस्पताल, इंदौर का या बात की जाए भिंड का, तो ये उज्जैन जिला अस्पताल को दिया गया है। ईट राइट अभियान के तहत 5 स्टार हाइजीनिक रेटिंग दी गई है। इंपॉर्टेंट है उज्जैन। उज्जैन जो है वो बात की जाए तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर जो है वो कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष में, 2016 में लगा था तो 12 वर्ष बाद लगेगा बात की जाए तो अब जो लगने वाला है 2028 में लगेगा। उज्जैन को जो है वो महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं उज्जैन को, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। इंपोर्टेंट है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश और दरअसल महाराष्ट्र, इन दोनों में ही दरअसल जो है ये पाया जाता है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और मध्य प्रदेश में देखिए ऑप्शन है मंडला, होशंगाबाद, भिंड या बालाघाट, तो ये बालाघाट में जो है पाया जाता है चिन्नौर चावल, ठीक है। तो ये चिन्नौर चावल की प्रजाति है जो कि बालाघाट में पाया जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए, मध्य प्रदेश के एकलव्य पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, 10, 13, 14 या 15। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 खिलाड़ियों को जो है वो अभी पुरस्कार दिया गया है। इसकी राशि की बात की जाए तो 50,000 थी, लेकिन अब बढ़ाकर जो है वो 1 लाख कर दी गई है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी की बात की जाए जैसे कि विश्वामित्र पुरस्कार हो गए, ठीक है, प्रभाष जोशी पुरस्कार हो गए, तो उनकी 1 लाख थी, तो उनकी अब जो है 2 लाख कर दी गई है बढ़ाकर राशि, ठीक है। तो ये राशि आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बढ़ाया गया है, 13 लोगों को जो है दिया गया है, ओके। और प्रभाष जोशी पुरस्कार है उसकी भी 2 लाख राशि कर दी गई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, सम्राट कृष्ण एकलव्य विश्वविद्यालय, बात की जाए इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को जो है इसका नाम बदलकर जो है वो शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, छिंदवाड़ा आप सभी को पता है, ठीक है, जिला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में छपेगा ये। भोपाल रेलवे स्टेशन, जबलपुर, हबीबगंज या बात की जाए इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, ये भोपाल के पास ही है, ठीक है। तो इसको जो है वो ये देश का पहला प्राइवेट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, तो याद रखना है इसका नाम बदलकर जो है वो कमलापति कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की भोपाल की ज्योति रात्रे किससे संबंधित है। ज्योति रात्रे जो कि भोपाल की हैं, हॉकी, पर्वतरोही, शतरंज या नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये दरअसल जो है पर्वतरोही हैं, इन्होंने हाल ही में अफ्रीका की किलिमंजारो, जो कि सबसे ऊंची छोटी किलिमंजारो है, उस पर जो है वो फतेह हासिल की है, तो याद रखना है ये पर्वतरोही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप सभी को पता होगा मेघा पाटकर है, मेघा पाटकर, ठीक है। मेघा परमार जो थी वो पहली मध्य प्रदेश की पहली महिला है जो पर्वतरोही बनी, ठीक है। तो आपसे मेघा परमार पूछा जाए तो ये पहली पर्वतरोही है। ज्योति रात्रे ये भी पर्वतरोही है, इन्होंने अभी अफ्रीका की किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर जो है चढ़ाई की है, ठीक है। और मेघा पाटकर बात की जाए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन से कौन सा संबंध है, कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये कहाँ के हैं, विदिशा के हैं, ठीक है, तो याद रखना है इनको भी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के द्वारा दिए जाने वाला एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी कर दी गई है, 50, 1, 2 लाख या बात की जाए 50 लाख, ठीक है, तो 5 लाख या बात की जाए 5 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पिथौरी पेंटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले की चित्रकला है, डिंडौरी, अनूपपुर, जबलपुर या झाबुआ। तो ये पिथौरी पेंटिंग जो है हाल ही में इसे टैगिंग किया गया है, और यह दरअसल जो है वो झाबुआ की है, तो याद रखना है पिथौरी पेंटिंग ये झाबुआ की। झाबुआ में आपको पता हो तो यहाँ का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग भी मिला है, तो जो कि काला मुर्गा है,
ठीक है, काला मुर्गा है, कड़कनाथ मुर्गा। तो इसको जो ये झाबुआ जिले से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग दिया गया था, याद रखना। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आगे की वीडियो में आगे देखेंगे। आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, खरीदना चाहते हो तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पर आपको परीक्षा ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इस पर नहीं क्लिक करना है। जो दिसंबर में अभी एग्जाम है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर दिसंबर वाली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। तो दिसंबर स्पेलिस्ट 2021 दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 15 टेस्ट जो है प्रोवाइड होंगे। ठीक है, 15 टेस्ट प्रोवाइड होंगे। पहला जो है डेमो रहेगा, तो आप इसे आजमा सकते हो। और 299 की यह टेस्ट सीरीज है, तो 299 आपको पे नहीं करना है। GOV50 कोड लगा के जो है आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मात्र आपको जो है ये 149 में जो है प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।